राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राणायाम। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करा है वो है आसन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राणायाम। ठीक है, उसके बाद जो है वो षटकर्म में हम 6 कर्मों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी का जो टॉपिक है वो है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम इज अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट कंट्रोल एंड रेगुलेशन। क्या है? कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ। अपनी ब्रेथ पे, अपनी सांस पे क्या करना? कंट्रोल करना क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, तो वही बताया है। ब्रेथ आम मीन्स, प्राण का मतलब हमारी ब्रेथ हो गई या हमारी सांसें हो गई, और आम मीन्स टू कंट्रोल एंड टू रेगुलेट। ठीक है, तो टू कंट्रोल एंड टू रेगुलेट क्या है? आम है। ठीक है, उसके बाद रेगुलेट विद ईच ब्रेथ। with each breath we absorb not only oxygen but also the प्राण। हम रेगुलेट कंट्रोल करते हैं केवल ऑक्सीजन को ही नहीं, मतलब हमारे प्राण को ही नहीं बल्कि प्राण को भी करते हैं। मतलब हम सांसों को ही नहीं बल्कि प्राण को भी रेगुलेट करते हैं। प्राण इज कॉस्मिक एनर्जी और द पावर। प्राण क्या है? कॉस्मिक एनर्जी है या एक तीव्र शक्ति है या पावर है इन द यूनिवर्स की पावर है दैट क्रिएट प्रेजेंस एंड चेंजेस, जो हमें बनाती है, प्रिजर्व करती है, और बदलाव भी इसी के द्वारा होता है। इट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ एंड कॉन्शियसनेस। ये जीवन का और चेतना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राण इज ऑलमोस्ट फाउंड इन फूड, खाने में भी मिलता है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अ हेल्दी एंड होलसम वेजिटेरियन डाइट। The consciousness guidance of prana's body give rise to increase in vitality, physical detoxification and improved immunity। क्या करता है? कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है। ठीक है, साथ साथ फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं हम कर पाते हैं वो भी वाइटेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, बॉडी को इंक्रीज़ करेगा, इम्प्रूव करेगा इम्यूनिटी को, और एज वेल एज द अटेनमेंट ऑफ इनर प्लेस, रिलैक्सेशन एंड मेंटल क्लैरिटी। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा अटेनमेंट ऑफ इनर प्लेस, मतलब अंदर से रिलैक्स करेगा, एंड मेंटल कैविटी। इन माइथोलॉजी इट इज़ सेड दैट द लेंथ ऑफ अ पर्सन लाइफ इज़ प्रीडेमिनेट बाय द नंबर ऑफ ब्रेथ। मतलब ये कि हम माइथोलॉजी के अनुसार ये कहा गया, इट इज़ सेड दैट द लेंथ ऑफ अ पर्सन लाइफ इज़ प्री डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ ब्रेथ, कि किसी भी इंसान की जो सांसें हैं उससे उसकी आयु के पता चल जाता है। द योगी ट्राइज टू कंजर्व टाइम। योगी क्या करते हैं? टाइम को रोक देते हैं। एंड लेंथन लाइफ बाय स्लोइंग डाउन द ब्रेथ। और क्या कर देते हैं? वही अपनी ब्रेथ के रेट को इतना डाउन कर लेते हैं कि वो लंबी होती चली जाती है। एसेंस ऑफ प्राणायाम: फिजिकल इफेक्ट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडीज हेल्थ, प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, इम्प्रूवमेंट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। प्रिजर्वेशन ऑफ बॉडी हेल्थ पता चल गया, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी अपने आप होता है, इम्प्रूवमेंट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, स्ट्रेंथन द लंग्स एंड द हार्ट, रेगुलेशन करता है बीपी का, रेगुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, सपोर्ट करता है हीलिंग प्रोसेस, हीलिंग थेरेपीज, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस। मेंटल इफेक्ट क्या करता है? एलिमिनेशन करता है स्ट्रेस, नर्वसनेस और डिप्रेशन का, क्वाइटनिंग ऑफ थॉट एंड इमोशंस, इनर बैलेंस, रिलीज ऑफ एनर्जी ब्लॉकेज ये करता है। स्पिरिचुअल इफेक्ट क्या होता है? डिपेंडिंग ऑफ मेडिटेशन, अवेकिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ चक्र। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। प्राणायाम अभ्यास काल: इट कैन बी परफॉर्म्ड 4 times in a day, 4 बार होना चाहिए, मॉर्निंग, मिड आफ्टरनून, इवनिंग एंड मिडनाइट। दीज आर द आइडियल टाइम फॉर द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम त्रिविध लक्षण, रेशियो है होता है इसका 1:4:2। ठीक है, इसका पूरक, कुंभक और रेचक के अकॉर्डिंग रेशियो होता है 1:4:2। अवर और कनिष्ठ प्राणायाम लक्षण। अवर कनिष्ठ प्राणायाम लक्षण क्या होता है? ये बिगनिंग स्टेज है प्राणायाम प्रैक्टिस करने की। इसकी जो एवरेज ड्यूरेशन होता है इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, पूरक, कुंभक और रेचक के अकॉर्डिंग 12, 48 और 24 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद मध्यम
प्राणायाम लक्षण एडवांस मिडिल स्टेज है प्राणायाम प्रैक्टिस करने की। इट वॉज काम। देखो पहले वाले में देयर विल बी स्वेड, ठीक है, मतलब अवर में क्या आएगा, स्वेद होगा, ठीक है। दूसरे वाले में क्या होगा, कंप होगा। 20, 80 और 40 सेकेंड्स का होगा ये, ठीक है। 20:80:40 सेकेंड्स का होगा। प्राणायाम युक्त एंड अयुक्त लक्षण। युक्त लक्षण क्या होगा, अगर युक्त हो गया प्राणायाम युक्त लक्षण क्या होगा, सबसे पहले उसके पास कैपेबिलिटी आ जाएगी सारे डिसीज से लड़ने की, ठीक है। उसका दिमाग क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, माइंड स्टैटिक माइंड, मतलब गलत ख्याल नहीं आएंगे। सो दैट द मॉर्बिड मैटर प्रेजेंट इन द सुषमा नाड़ी गेट प्योरीफाइड। जो भी उसमें मॉर्बिड मैटर होगा सात्विक बन जाएगा, तो क्या होगा, मॉर्बिड मैटर होगा प्रेजेंट इन सुषमा नाड़ी गेट्स प्योरीफाइड एंड फॉर्म फ्लो ऑफ प्राण थ्रू इट बिकम्स रेगुलेटेड। प्राणायाम अयुक्त लक्षण क्या होगा, कोई भी डिजीज़ को उखाड़ने के लिए काम आएगा, ठीक है। प्राण वायु शुड बी ग्रेजुअली कंट्रोल्ड बाय प्राणायाम, अदरवाइज इट डिस्ट्रॉय द प्रैक्टिशनर। क्या होगा, अगर सही से हम नहीं करेंगे तो हमारे प्राणों को ही वो घातक हो जाएगा। ड्यू टू इम्प्योर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम बात गेट एग्रीवेटेड एंड डिसीज लाइक हिक्का हो जाएगा, श्वास का शिरा वेदना अक्षी वेदना आर प्रोड्यूस। नाड़ी शुद्धि लक्षण क्या होगा, लाइटनेस ऑफ द बॉडी, गुड कॉम्प्लेक्शन, एंथुसियाज्म, अग्नि इज वाइटेटेड बाय वायु, अवेकिंग ऑफ डिवाइन सॉइड और हेल्दी बॉडी। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या होता है, कुंभक और सूर्य भेद प्राणायाम होता है, ठीक है। ये सारे बताए हैं कितने प्राणायाम होते हैं, ठीक है। शीतली प्राणायाम होता है, सितकारी प्राणायाम होता है, भास्कृति का प्राणायाम होता है और भ्रामरी प्राणायाम होता है, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के प्राणायाम हो गए, विलोम ये क्या है, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और अनुलोम, ठीक है। कितने प्रकार के प्राणायाम हो गए, 7 प्रकार के प्राणायाम हो गए, ठीक है। ठीक है, तो कौन कौन से हुए हैं, इसका एक श्लोक भी है। तो क्या क्या है, सूर्य भेदनम उज्जाये शीतकारी शीतली तथा मस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी यत उष्ट कुंभा। अर्थात क्या है, ये बताया गया है कि देखो प्रारंभ से ही सहित कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। फिर केवल कुंभक का सहित कुंभक के अभ्यास हेतु 8 कुंभकों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से, पहला बताया सूर्य वेदन, दूसरा बताया उज्जाई, तीसरा शीतकारी, चौथा शीतली, 5वां मस्त्रिका, 6ठा भ्रामरी, 7वां मूर्छा, 8वां प्लावनी, ठीक है। उसके बाद क्या बताया है आपका, नेक्स्ट है मूर्छा प्राणायाम, ठीक है। पहला क्या बताया है, मूर्छा प्राणायाम बताया है। तो मूर्छा प्राणायाम में इसका प्रोसीजर बताया है। सिट इन अ कंफर्टेबल इन अ पोस्चर सच एज पद्मासन में हम बैठ जाएंगे, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, प्लेस द हैंड ऑन द नी इन ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स एंड अडॉप्ट कुंभक बाय परफॉर्मिंग जलंधर बंद, ठीक है। जलंधर बंद हम आगे पढ़ेंगे। एक्सेल स्लोली बाय रिलीजिंग द बंद, रिपीटेड प्रैक्टिस बाय प्रोलॉन्ग होल्डिंग बाय बंद लीडिंग टू मूर्छा या फेंटिंग। मतलब ऐसा लगे कि हम मूर्छा की अवस्था में जा चुके हैं। बेनिफिट्स, काम्स करता है माइंड को, रिड्यूस करता है स्ट्रेस एंड बीपी को, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी, प्लावनी प्राणायाम, ठीक है। प्लावनी प्राणायाम क्या है, तो प्लावनी प्राणायाम अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीप्तिका क्या बताया है, वन कैन फ्लोट इजीली ऑन द वाटर विद दिस प्राणायाम सो इट इज़ टर्म्ड एज प्लावनी। मतलब पानी में तैर सकते हैं इस प्राणायाम को करने से, इसलिए इसे क्या कहा है, प्लावनी कहा गया है,
ठीक है। तो कैसे करेंगे? सिट इन अ कंफर्टेबल इन अ पोस्चर सच एज पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन। इनहेल द प्राणवायु थ्रू द माउथ, मतलब श्वास को अंदर लेंगे मुख के द्वारा, ठीक है। हुए उससे उदर को पूरित कर ले। इस प्रक्रिया द्वारा योगी का शरीर इतना लघु हो जाता है कि पानी में कमल पत्र के समान श्वासन को तैर सकता है। मतलब वो इतना हल्का होगा कि वो अपने आप ही तैर लेगा, ठीक है। एक्सेल, इसमें थोड़ा और दिया है, फिल द स्टमक विद एयर एज मच एज पॉसिबल। जितना आप अपने पेट में हवा को भर सकते हैं उतना भरें, बाय स्वेलिंग इट जस्ट लाइक वाटर। Slowly start inhaling the air through the nose and fill the lungs. The kumbhak is erupted by performing Jalandhar Bandh. Exhale through the nose after fluid cycle. बेनिफिट क्या प्रिवेंट करता है एंड हेल्प करता है क्योर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है। नेक्स्ट है और भी इसमें प्राणायाम दे रखे हैं, जैसे कि सूर्य भेदन कुंभक के प्राणायाम क्या होता है? सूर्य का अर्थ होता है पिंडला नाड़ी। इस प्राणायाम के दक्षिण नासाग्र से श्वास अंदर लेते हैं, फिर जब तक कुंभक करते हैं तब तक नख के केश पर्यंत स्वेद आने लगे। फिर वाम नासाद्वार से श्वास धीरे धीरे छोड़ देते हैं। लाभ क्या होता है? कपाल का शोधन करता है, वातदोष नाशक होता है, कृमि नाशक होता है, जरा मरण नाशक होता है, शरीर अग्निवर्धक होता है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। उज्जाई कुंभक या प्राणायाम, ठीक है। इस प्राणायाम में श्वास दोनों नासिका से इस प्रकार लिए कि वायु कंठ व हृदय में स्पर्श करती हुई प्रतीत हो एवं कंठ से आवाज़ आए। पश्चात यथा संभव कुंभक करके धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। इससे क्या लाभ होता है? कफ रोग, अजीर्ण, आमवा, क्षय, काज, ज्वर, प्रिया, नाड़ी रोग, जलोदर, धातुगत दोष नाशक है, ठीक है। नेक्स्ट है शीतकारी। तो इस प्राणायाम में दांतों को परस्पर मिलाते हुए दोनों ओर को खोल देते हैं, जिह्वा को तालू से स्पर्श करते हुए अब मुंह से श्वास लेते हैं, फिर मुंह बंद करके यथासंभव कुंभक करते हैं, फिर धीरे धीरे नासिका द्वारा श्वास निकाल लेते हैं। इसमें शीतकारा जैसे आवाज़ निकलता है तैसे शीतकारी कहा जाता है। भूख, प्यास, निद्रा, आलस नहीं सताता, साधक कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। वह योगियों द्वारा प्रशंसा के योग्य परम योगी, विश्व का संहार एवं सृष्टि करने वाला हो जाता है। शीतली कुंभक या प्राणायाम, इसमें जिह्वा को बाहर निकालकर उसे मोड़कर नलिकाकार बना ले और फिर उसी जेब के द्वारा वायु को धीरे धीरे अंदर ले। पश्चात मुख बंद करके यथासंभव कुंभक को तथा नासिका द्वारा धीरे धीरे वायु अंदर ले। ये शरीर को शीतला प्रदान करता है, इसीलिए इसे शीतली कहा जाता है। अजीर्ण, गुल्म, फिर क्या है? भस्त्रिका कुंभक या प्राणायाम लोहकार की भस्त्रिका के समान, मतलब भाथी के समान, अर्थात तीव्र गति से नासिका द्वारा पूरक एवं रेखित करें। ऐसा 20 बार करने के पश्चात दक्षिण नासाधार में से धीमे धीरे श्वास लें, फिर यथासंभव कुंभक करके वाम नासिका द्वारा धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। वात पित्त लाभ है, वात पित्त व कफ को समान रखता है, शरीर अग्निवर्धक है, सुषुम्ना के मुख पर जमे हुए कफ का निर्धारण करता है, जिससे हितकारी व सुखदायी प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर सकती है। यह शरीर की तीनों ग्रंथियों ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र का भेदन करता है। नेक्स्ट है भ्रामरी कुंभक या प्राणायाम। अब बारी है भ्रामरी कुंभक की। तो क्या है? वेगपूर्ण भ्रमण, भृंग के समान आवाज़ करते हुए, मतलब भृंग का मतलब भंवरे के समान आवाज़ करते हुए नासिका द्वारा श्वास लें तथा भृंग के समान आवाज़ करते हुए नासिका द्वारा श्वास बाहर छोड़ें। चित्त में एक अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। इसका लाभ है मूर्छा कुंभक या प्राणायाम हम कर चुके, प्लावनी भी हो गया। सहित कुंभक या प्राणायाम तो दक्षिण नासाधार को दक्षिण अंगूठे से बंद करते हुए वाम नासाधार से आ बीज मंत्र का उच्चारण 16 बार करते हुए श्वास अंदर ले, फिर ऊ बीज का उच्चारण करते हुए 64 बार करते हुए कुंभक करें तथा माँ बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए 32 बार करते हुए दक्षिण नासाधार से श्वास धीरे धीरे निकाल दें। अब दक्षिण अनामिका व कनिष्ठा द्वारा वाम नासाधार को बंद करते हुए
उपयुक्त प्रक्रिया दोहराइए। कुंभक जब उपयुक्त विधि से बीज मंत्रों के जाप सहित किया जाता है तब इसे सगर्भ प्राणायाम, तथा जब बिना बीज मंत्रों के जाप किया जाता है तब इसे निगर्भ प्राणायाम कहते हैं। लाभ होता है कुंडलिका जागरण, आकाश में उड़ने की शक्ति एवं असीम आनंद की प्राप्ति होती है तथा सभी व्याधियों का नाश होता है। केवली कुंभक या प्राणायाम। नासिका द्वारा सा का उच्चारण करते हुए श्वास अंदर ले, फिर यथासंभव कुंभक धारण हाँ का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकाल दें। अच्छा, प्राणायाम के लाभ एवं मुक्ता युक्त लक्षण। तो क्या होता है कि प्राणायाम करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश के उपयुक्त आवरण हट जाता है एवं धारण करने की शक्ति मन में आ जाती है। प्राणायाम का युक्तिपूर्वक अभ्यास करने से सभी रोगों का क्षय हो जाता है। अयुक्तिपूर्वक अभ्यास करने से रोग पैदा हो जाते हैं। वायु के प्रकोप से ये हो चुका हमारा, ठीक है। प्राणायाम का अभ्यास करने से आकाश गगन रोगनाशक कुंडली जागरण एवं चित्त में परमानंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे आपका प्राणायाम भी पूरा हो गया। प्राणायाम क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का मतलब होता है ऊर्जा या शक्ति, आयाम का मतलब होता है नियंत्रण, फैलना या बढ़ाना, ठीक है। अतः प्राणायाम का अर्थ शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा या प्राण शक्ति को बढ़ाना या फिर नियंत्रित करना होता है, ठीक है। ये हम कर चुके, तो यही प्राणायाम था, इतना ही है। इसके अलावा और कुछ भी प्राणायाम में नहीं है। इसके बाद आ रहा है आपका षटकर्म। षटकर्म में हम 6 कर्मों के बारे में पढ़ेंगे, नीति, धौति, नौली, बस्ती, कपाल बस्ती और त्रटका, ठीक है। इसमें एक एक करके टॉपिक कराए जाएंगे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 6 कर्म बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद हमारा बंद आ जाएगा, बंद के बाद मुद्रा आएगी, ठीक है। और मुद्रा के बाद आपका मॉडर्न का आएगा शायद, 1 मिनट। मुद्रा के बाद चक्र आएंगे, ठीक है। और चक्र के बाद आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ योग इन आयुर्वेद, ये मॉडर्न का आ जाएगा। योग का आयुर्वेद में क्या वो है, ठीक है, रोल है। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद आएगा वाटर वगैरह के ट्रीटमेंट क्या है, मर्दन मसाज थेरेपी क्या होता है, ये सब इसमें अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। अभी के लिए प्राणायाम यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।